नमस्कार के वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। इस वर्ष हम गैर लाभकारी संस्थाएं, साझेदारी कंपनी इत्यादि व्यवसायों के लेखांकन कार्य को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ का नाम है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। तो इसके अर्थ के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। अर्थ में देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, न लाभ कमाने वाली, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं होता बल्कि सदस्यों की या समाज की सेवा के लिए स्थापित की जाती हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं। इन संस्थाओं में पैसा कहाँ से आता है, आय का क्या स्रोत है, वो है चंदा, दान, अनुदान, फीस आदि। ये संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ लाभ अर्जित संबंधी क्रियाएं भी करती हैं ताकि लागत को पूरा किया जा सके और ये संस्थाएं निरंतर कार्य करती रहें। इनकी विशेषताएं में सबसे पहली विशेषता मुख्य उद्देश्य सेवा भावना होता है। यह अपनी क्रियाओं को लाभ के उद्देश्य से नहीं, सेवा के उद्देश्य से करती हैं। दूसरा है प्रारूप। यह चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में स्थापित होती हैं। इन्हें अंशदान देने वाली संस्थाओं के नाम से भी जानते हैं। जो इसमें अंशदान देता है वह व्यक्ति सदस्य कहलाता है। पृथक अस्तित्व। गैर लाभकारी संस्थाओं का जो अस्तित्व होता है वो इसके सदस्यों से भिन्न होता है। मतलब कि सदस्य आए या जाएं या मर जाएं तो संस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्था नियमित रूप से चलती रहती है। संस्था का प्रबंध। संस्था का जो प्रबंध है, संचालन है, उसके सदस्यों के द्वारा चयनित जो प्रबंधक होते हैं या कार्यकारी समिति बनाई जाती है उसके द्वारा किया जाता है। प्रवेश शुल्क। संस्था में जब कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसे कुछ प्रवेश करने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है जिसे हम प्रवेश शुल्क कहते हैं। यह शुल्क एक ही बार लिया जाता है, लेकिन इन संस्थाओं में नियमित रूप से मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से चंदा दिया जाता है। जो सदस्य चंदे को नियमित रूप से नहीं देना चाहते वो एक बार में ही संपूर्ण राशि का भुगतान कर देते हैं, जो आजीवन सदस्यता शुल्क के नाम से जाना जाता है। खाते। इन संस्थाओं में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती क्योंकि ये गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। इनमें कैश बुक के स्थान पर प्राप्ति भुगतान खाता जिसे रिसीप्ट पेमेंट कहते हैं, आय व्यय खाता जिसे इनकम एक्सपेंडिचर कहते हैं और स्थिति विवरण तैयार किए जाते हैं। इनकी आय का जो मुख्य स्रोत है वो चंदा है, दान है, अनुदान है, वसीयतनामा है, किसी तरह का उपहार है वो होता है। उसके आधार पर ये संस्थाएं चलती हैं। अधिक्य का व्यवहार। गैर व्यापारिक संस्थाएं का जो अधिक्य होता है यानी लाभ जो होता है वो सदस्यों में बांटा नहीं जाता बल्कि उसे पूंजी के नाम पर एक कोष स्थापित किया जाता है जिसे पूंजी कोष कहते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। इससे पूंजी में वृद्धि होती है और व्यवसाय के संचालन में यह योगदान देती है। हम संक्षेप में कह सकते हैं गैर व्यापारिक सारी संस्थाएं समाज की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं और ये व्यापारिक क्रियाओं को केवल नाम मात्र के रूप में करती हैं, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य सेवा होता है, लाभ कमाना नहीं। धन्यवाद बच्चों। अगला टॉपिक जो हम रिसीप्ट पेमेंट के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।